कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सच्चे मित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, सच्चा साथी यानी सच्चा मित्र कौन है, आइए इसे पढ़ें। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी साथ साथ रहते हैं। पशु यानी जो उड़ नहीं सकते और पक्षी वो जो उड़ सकते हैं, वो सब साथ रहते थे। उसी जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पर बहुत से पशु पक्षियों ने अपना घोंसला बना रखा था। बहुत से पक्षियों ने क्या कर रखा था वहां पर अपना घोंसला। पक्षियों का जो घर होता है, जो वो तिनकों से बनाते हैं, उसे घोंसला कहा जाता है। वे सभी आपस में बड़े प्यार यानी बहुत प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। मोर मोरनी का एक जोड़ा भी उस पेड़ पर रहता था। मोर मोरनी भी वहां पर रहा करते थे। पेड़ की कोटर में तोता तोती का जोड़ा भी रहता था। कोटर किसे कहते हैं? जो पेड़ होता है उसके बीच में एक तने में खोखल हो जाता है कई बार, वो क्या कहलाता है? कोटर। एक दिन वर्षा ऋतु आते ही यानी बारिश बरसात का मौसम आते ही आसमान यानी आकाश में काले काले बादल छा गए और गरज गरज कर शोर मचाने लग गए। शोर होने लग गया। बादल ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि अब वर्षा होने वाली है। मोर काले बादलों को देखकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं और जब वो नाचता है तो और भी सुंदर लगता है। मस्ती में मोरनी भी फुदकने लगी यानी कूदने लग गई। तभी मोर ने तोते की घबराहट भरी टें सुनाई। मतलब घबराहट भरी टें मतलब वो घबरा कर चिल्लाने की आवाज निकालने लगा। कौन? तोता। उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा। सभी पक्षी इधर उधर शोर मचाते भाग रहे थे। उसने देखा कि तोते के अलावा भी और जो पक्षी पेड़ पर रहते हैं सभी शोर मचाकर भाग रहे थे। तोता अब और भी भयभीत होकर टें करने लगा। भयभीत यानी और भी ज्यादा डर के टें करने लगता है। मोर को लगा तोता मुसीबत में है। मोर को पता चल गया कि तोता किसी न किसी परेशानी में अब जरूर है। उसने सोचा उसे तोते की मदद करनी चाहिए। किसने सोचा? मोर ने सोचा। मोर उठकर ऊपर टहनी पर गया। जब मोर ऊपर डाली पर, टहनी यानी डाली पर पहुंचा, तो मोर ने देखा कि एक काला सांप तोते की कोटर की ओर बढ़ रहा था। यानी एक काला सांप तोते के घोंसले की तरफ जा रहा था। सांप कोटर के समीप पहुंचने ही वाला था, यानी उस बिल में पहुंचने ही वाला था कि मोर सांप पर झपटा। यानी मोर ने सांप के ऊपर हमला कर दिया और उसने सांप की पूंछ अपनी चोंच से पकड़ी और नीचे पटक दिया, नीचे दे मारी। चोट से सांप की चीख निकल गई और वह गुस्से में मारने वाले की ओर पलटा। वो फिर से उसके ऊपर हमला करना चाहता था। कौन? सांप। लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाला मोर तैयार है और वो भी हमला करेगा, तो वो मोर को देखकर डर गया। वह जान बचाकर तेजी से भागा और अपने बिल में घुस गया। मोर ने तोते को धन्यवाद दिया, यानी अब मोर ने तोते को थैंक यू कहा। सभी पक्षी आकर मोर की प्रशंसा यानी तारीफ करने लगे। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ हम जानें। घोंसला यानी पक्षियों का घर, मुसीबत अर्थात कठिनाई, प्रहार अर्थात चोट, भयभीत यानी डरा हुआ, ऋतु अर्थात मौसम, प्रशंसा यानी तारीफ, समीप अर्थात पास, मदद यानी सहायता, फुदकना यानी कूदना। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।